अच्छी और बड़ी खबर आई है काफ़ी दिनों के बाद ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर के 477 पद भरने जा रही है। साथ में जीआईटी के 500 पद भी सरकार भरेगी। कुल मिला के बात करें तो 977 पदों पर रिक्रूटमेंट होने जा रही है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर हर रोज सुबह 6 बजे अति उत्कृष्ट करंट अफेयर्स से लेस एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस किए जाते हैं। आइए सबसे पहले आपको बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी थी। काफ़ी बार मैंने भी वीडियो में कहा था कि कृपया आप पेशेंस रखिए, हो सकता है थोड़ा सा कोरोना काल के कारण रिक्रूटमेंट डिले हो गई हो। एक लंबी प्रोसेस भी होती है किसी पोस्ट को भरने के लिए, तो उसमें लग ही जाता है। लेकिन अब देखिए, ये जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है, एक मीटिंग अभी हाल ही में हुई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि अब नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, श्री सुरेश भारद्वाज जी के नेतृत्व में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक मीटिंग होती है और उसी मीटिंग में मुद्दा उठता है और वहां पर उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से वैकेंसीज को कैबिनेट में भेजिए, कैबिनेट से अप्रूव करवाइए और कॉलेजों के लिए आप अच्छे शिक्षक दीजिए। तो ये आपको इसके बारे में और भी जानकारी देंगे, लेकिन हमें बात कर लेते हैं कि ये लंबित क्यों थी इतने समय से। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये था कि जैसे सरकार इस तरह का भी अध्ययन करती है, जैसे भी नई एजुकेशन पॉलिसी आनी थी, या हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, या हो सकता है कि अभी कॉलेजों में कोई ज़्यादा खाली वैकेंसीज ही नहीं हो, ठीक है, या कुछ कॉलेजों में स्ट्रेंथ भी डिक्लाइन में जा रही। इस तरह के बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन हमें उनके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, नियमित रूप से अच्छे से तैयारी करनी है। अभी इस वैकेंसीज के बारे में एक और बात कर लेते हैं कि कब तक आ सकती है। देखिए, एक लंबी प्रोसेस होती है। पहले देखिए, विभिन्न तरह के जो उनके सोर्सेज होते हैं डिपार्टमेंट के, एक इनका एक सिस्टम होता है। पहले कॉल की जाती है कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज खाली है, स्ट्रेंथ एटसेट्रा सब कुछ किया जाता है। उसके बाद जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले सुरेश भारद्वाज जी थे, वर्तमान में श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो अब उनके नेतृत्व में एक मीटिंग कॉल की जाती है और वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि इन वैकेंसीज को भरना कितना जरूरी है, क्योंकि कॉलेज कैडर की रिक्रूटमेंट होनी है तो यूजीसी के नॉर्म्स भी वहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। क्या उनकी इंस्ट्रक्शन है, रिक्रूटमेंट किस तरह से करनी है, क्या उसका मेथड होगा, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये वैकेंसीज आपकी कहाँ जाएगी, कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट में इसको अप्रूवल जरूर मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि काफी लंबे समय से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो कुछ ही दिनों में अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तब तक आप नियमित रूप से तैयारी करते रहिएगा। वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और इसमें किस तरह का सिलेबस का पैटर्न रहता है। कुछ ही दिन पहले की वीडियो हमने बनाई जिसमें कहा था कि इन वैकेंसीज में रिटन टेस्ट के मार्क्स भी जुड़ेंगे, हो सकता है इस रिक्रूटमेंट में जुड़ने शुरू हो जाए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरे रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का, 500 वैकेंसीज है। पहले भी हमने एक वीडियो जारी की जिसमें आपको एक कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा जीआईटी की अपॉइंटमेंट होने वाली है। आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए, पढ़ना पड़ेगा, तन मन धन से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप यदि फालतू में अपना समय बर्बाद करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिल सकती है। इसी प्लेटफॉर्म का एक जीते जागते उदाहरण हमारे पास है। जिन्होंने अच्छे तन मन धन से पढ़ाई की है, नियमित रूप से हमारे साथ में जुड़े थे, उनका एक जॉब में नहीं 2-3 जॉब्स में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के 977 पदों पे ये भर्ती होने जा रही है। एडवर्टीजमेंट इसकी शीघ्र रिलीज होने की उम्मीद है। जीआईटी के अभ्यर्थियों को अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, साथ में आप क्लर्क की परीक्षा की तैयारी भी करते रहे। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है 10 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, डिस्क्रिप्शन के साथ 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। बहुत सी परीक्षाओं में ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी रिपीट होते हैं। हाल ही में डीलेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन एचपी बोर्ड धर्मशाला के द्वारा किया गया था, तो उसमें एक प्रश्न ऐसा रिपीट हुआ था जो कि आपको किसी भी किताब में नहीं मिलता था। लेकिन हमारी जो हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब है, उसी किताब के अंत में हमने जो सेक्रेटरी सचिवालय की परीक्षा हुई थी क्लरिकल के लिए, उसी में वो प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न हमारी किताब में कवरेज दिया जाता है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में क्लरिकल की नौकरी चाहते हो। हिमाचल प्रदेश का नया कैबिनेट बन चुका है, विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स का फेरबदल भी हुआ है। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, थंबनेल यहाँ पे है, इसमें से आपको ये क्या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे देखने को विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं विशेष तौर से जो कॉलेज में असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, उसके लिए देखिए आपके पास नेट सेट होना चाहिए,
ठीक है। अभी तक की यदि बात करें हम लोग, जिस रिक्रूटमेंट लग रहा है कि जो नॉर्म्स अभी तक यूजीसी के उस आधार पे दी रिक्रूटमेंट होती है, कुछ रिलैक्सेशन भी उसमें पीएचडी वालों को दी गई है। उसके ऊपर आप लोग यूजीसी की वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने हिमाचल प्रदेश के ऊपर अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि इस बार आपके रिटर्न के मार्क्स भी जुड़ने हैं। आपको एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना होगा। हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। समग्र अध्ययन का मतलब है इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इस किताब को परचेज करने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में क्लिक कीजिएगा। दोनों में से कहीं भी क्लिक कीजिए, दो जगह इसके लिंक अवेलेबल करवाया गया है। उस लिंक से आप इस किताब का पीडीएफ प्रीव्यू डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा किताब में कितनी किस तरह की अध्ययन सामग्री है। उसके बाद आप इसे हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से परचेज कीजिएगा। क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। दूसरी तरफ वर्तमान में बात करें तो करंट अफेयर्स की तवज्जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यदि आप हर रोज करंट अफेयर्स इकट्ठा करने में लग जाए तो बहुत ज़्यादा समय उसमें बर्बाद हो जाता है। हमारी टीम आप लोगों के लिए एक ऐसी किताब लेकर आई है जिसमें हर रोज के दिनांक, उसके बाद करंट अफेयर्स, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के 6 महीने के, उसके बाद गिरिराज समाचार पत्र का 6 महीने का सारांश, फिर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, और कुछ छूट भी जाते हैं करंट अफेयर्स तो उसके लिए भी हमने कवरेज करने की कोशिश की है कि जो विभिन्न तरह के भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उनका सारांश और महत्वपूर्ण दिन और एब्रीविएशन के साथ में इस अकेली पत्रिका में ही 3000 प्लस क्वेश्चन का बैंक तैयार किया गया है। इस किताब को भी परचेज करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आप इसका भी प्रीव्यू डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको परचेज कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है आपके लिए, विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। टीजीटी आर्ट्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज के साथ में किताब उपलब्ध है। एचएस के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज के साथ में बुक अवेलेबल है। इसके बाद में राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, हमारी टीम आप लोगों के लिए एक ऐसी किताब लेकर आई है जो कि कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट कॉलेज कैडर का परीक्षा देनी है आपने, या आपने पीजीटी स्कूल कैडर का एग्जामिनेशन देना है, या आपने दे दिया है, आगे आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए एक ही किताब में आपको पहले तो सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस, नोट्स और संक्षिप्त जो सारगर्भित अध्ययन सामग्री को हमारी किताबें रिप्रेजेंट करती है, उसी तरह से किताबें डिजाइन की गई है। ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट ilastudyco.in पर ही उपलब्ध है। इन सारी किताबों के साथ में आप आगे बढ़िए तो निश्चित तौर पे आप हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी प्राप्त कर सकते हो। आइए, उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में इसकी एडवर्टीजमेंट भी रिलीज हो जाएगी और जो तन मन धन से तैयारी करेगा उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी जरूर मिलेगी। वीडियो के लिंक को अपने कम से कम 2 या 3 फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।